चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी मेथड के द्वारा, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 वीडियो है। ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ दोज फंक्शन इन विच y इज डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन जो दिया गया आपको, फंक्शन जो होगा, फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इन विच y इज डायरेक्टली एक्सप्रेस। y जो होगा डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाता है इन टर्म ऑफ x में। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हाउएवर इफ y इज नॉट डायरेक्टली डिफाइंड इन टर्म ऑफ x, मतलब इसमें जो ऊपर वाले में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि y जो है डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाता है इन टर्म ऑफ x में, लेकिन इसके अलावा जो हो जाता है कि y इज नॉट डायरेक्टली डिफाइंड इन टर्म ऑफ x। समझ रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि जो y जो टर्म होगा वो डायरेक्टली डिफाइन नहीं होगा x के टर्म में। दैट इज कहने का मतलब क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में साइन बाई क्यूब। तो देन सच फंक्शन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं इक्वेशन लिया हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में साइन बाई क्यूब, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब ये इक्वेशन दिया गया है, मैं इसको क्या किया, दोनों बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट किया हूँ x के टर्म में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते हैं। आपको अच्छे तरीके से आपको देखना है, समझ के देखना है। ठीक है, चलिए दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट किया हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देन इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस में साइन वाई क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब आगे ऐसा देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आ जाइए। ठीक है, अब इसको डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे डी वाई बटा में, ठीक है, डी वाई स्क्वायर, है ना, इसको जो ऊपर में है न्यूमरेटर में लिखेंगे, वो न्यूमरेटर में लिख देंगे डी वाई स्क्वायर बटा में। अब यहाँ पे जो y होगा ऊपर में स्क्वायर के टर्म में, जो एक क्या होगा, इसका y जो रहता है, मतलब जो इसका बेस रहेगा, स्क्वायर का जो बेस रहेगा, जो यहाँ पर मान ली x है तो नीचे भी x होगा, अगर यहाँ पे z है तो नीचे भी z होगा। ठीक है, तो डी वाई स्क्वायर बटा में यहाँ पे लिखिए क्या है, ऊपर में वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर y है तो नीचे भी क्या लिखेंगे, डी वाई। जो नीचे टर्म लिखेंगे वही न्यूमरेटर में लिखेंगे, डी वाई बटा में डी एक्स लिखेंगे, लास्ट में हम लोग डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं रूल्स पे है ना, डी बटा में डी एक्स इंटू में यू प्लस में वी वाले टर्म पे है, तो इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब आप ही बताइए डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y, हम लोग पढ़े थे, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन को क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में डी एक्स होता था, यहाँ पे 2x होता था, लेकिन डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी वाई है तो यहाँ पे 2y होगा, इंटू में क्या होगा, डी वाई बट्टा में डी एक्स होगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसको दो टर्म में हम लोग लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस क्या है, इसका एंगल जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है हमारा एक्स है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देख रहे हैं साइन का तो हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, मतलब साइन का तो हो गया। अब साइन के अलावा जो टर्म रहेगा, एंगल रहेगा, हम लोग नीचे में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, जो नीचे टर्म लिखेंगे वही चीज़ ऊपर लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस में। अब देख रहे हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे, है ना, डी साइन वाई क्यू बटा में डी बाई क्यू, मतलब साइन के जो एंगल रहेगा बाई क्यू हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, है ना, डी बाई क्यू, ठीक है। अब ई टर्म जो है, ई टर्म न्यूमिनेटर में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डी वाई क्यू अब बटा में डी वाई, है ना, फिर इंटू में लिखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अच्छी तरीके से आपको देखना है, समझना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ को, आप टर्म को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या लिखना है, 2y, ठीक है, क्या था 2y इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में डी साइन एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर, जो नहीं यहाँ पे मैं आपको बताया उसे लिखना है, फिर डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस में फिर डी साइन वाई क्यू। अब देख रहे हैं कि साइन के जो एंगल है वही नीचे लिखा गया है, जो टर्म नीचे लिखा गया न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में लिखा गया है ना, डी वाई क्यू बटा में, फिर देख रहे हैं यहाँ पर वाई क्यू है, तो मतलब वाई क्यू इसका बेस क्या है, वाई है, तो नीचे लिखा गया डी वाई, जो नीचे टर्म है उसी ऊपर लिखा गया है डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। अब बाकी के आपको अगर सारे रूल्स फार्मूला याद है तो आप रूल्स के द्वारा, फार्मूला के द्वारा आप सारा कुछ आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो 2y बटा में, है ना, सॉरी 2y इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू हो गया। अब साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस में, अब साइन बाकी वाई क्यू का क्या होगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन साइन बाकी वाई क्यू का हो गया कॉस, है ना, वाई क्यू इंटू में फिर वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 3y स्क्वायर, मतलब इसका पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक घट जाता है, तो 3y स्क्वायर, है ना, फिर क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। चलिए अब क्या करना है कि जो टर्म जो रहेगा दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, डी वाई बटा में डी एक्स जो टर्म रहेगा दोनों साइड में, क्या करेंगे इसको एक साइड में लेके चलाएंगे, तो 2y इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स। अब ये टर्म देखिए, ये वाला चीज़ जो है ये पूरा ये टर्म देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, डी वाई बटा में डी एक्स से मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म प्लस में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कॉस वाई क्यू इंटू में 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये टर्म जो है राइट हैंड साइड में, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x रह जाएगा यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, कॉमन है डी वाई बटा में डी एक्स, है ना, तो ये कॉमन है तो मैं कॉमन ले लिया यहाँ पे, फिर लिखे 2y माइनस में 3y स्क्वायर इंटू में कॉस बाई क्यू इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये राइट हैंड साइड में रहेगा वो लिख देंगे हम लोग पहले न्यूमिनेटर में 2x कॉस एक्स स्क्वायर बटा में, अब जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो 2y माइनस में 3y स्क्वायर इंटू में कॉस वाई क्यू, है ना। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के द्वारा आप डिफरेंशिएशन में कैसे अब इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं 3 क्वेश्चन लूँगा, उसके द्वारा आपको समझाऊंगा किस तरह से आप डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में आप किसी भी क्वेश्चन इस तरह का, मान लीजिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है ना, 2 टर्म एक्स स्क्वायर फिर वाई क्यू, है ना, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये जो होता है हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए फिर आगे मैं 3 क्वेश्चन में लूँगा, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्वेश्चन। पहला मैं क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन लिया हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो CBSE हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो या बिहार बोर्ड का हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन
यहाँ से बनता है। तो चलिए मैं 3 क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है उस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ, ये दिख रहे हैं 3 स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड डी वाई बटा में डी एक्स इफ साइन एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई जो है साइन का एंगल है, इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं ऊपर में लिखा हूँ, उसको आप देखना है। तो कह रहा है डी वाई बटा में डी एक्स निकालना है। आपको गिवन दैट में दिया हो गया है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इस तरह से आपको लिखना है, एग्जाम में दिया गया है ना। सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट साइन, जो गिवन दैट आपको लिख देना है, फिर लिख देना है जो दिया गया है ऊपर, जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, है ना, वो आपको लिख देना है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों साइड क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको लिखना है। तो क्या लिख देंगे, डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बटा में डी एक्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से लिख देना है, इसको लिखना है डी वाई बटा में, पहले ऊपर न्यूमरेटर में देखिए डी इंटू लिखना है, ऊपर जो टर्म न्यूमरेटर में दिया गया है साइन एक्स प्लस वाई लिख देना है। अब साइन के जो एंगल जो रहेगा, बचा हुआ एंगल जो रहेगा, उसको नीचे में लिखना है, डी न्यूमरेटर में लिखना है डी एक्स प्लस में वाई। ठीक है, और जो नीचे टर्म दिया रहेगा उसी टर्म को ऊपर लिखना है बटा में, फिर क्या, डी एक्स। फिर राइट हैंड साइड में आ जाइए, है ना। फिर क्या करना है, आप देखिए ये जो रूल्स है, ये रूल्स देख रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये रूल्स बैठेगा डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में यू इंटू में भी। तो मैं बताया था इसका u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन होता है v इंटू डी यू बटा में डी एक्स प्लस में u इंटू डी वी बटा में डी एक्स। इस रूल्स पर आप इसको बैठा दीजिए, है ना इसको। तो क्या होगा, फिर वाई स्क्वायर फिर बाहर कर दीजिए, फिर डी एक्स बटा में डी एक्स कर दीजिए बटा में, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, वाई का नहीं हुआ है, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन कर एक्स को बाहर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं आगे की ओर। आई होप इतना समझ रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, आ जाइए। अब फिर क्या करना है, अब देखिए यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू में, अब एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन यू प्लस में भी का डिफ्रेंशिएशन रूल्स पे बैठ जाएगा। तो डी एक्स बटा में डी एक्स कितना हो जाएगा 1, अब प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए राइट हैंड साइड में, फिर इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स बटा डी एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस में, फिर देखिए यहाँ पे एक्स है, फिर डी वाई स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, है ना, डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई बताया थे कि जो यहाँ पर बेस रहेगा वो लिख देना है आपको डी वाई, और बटा में जो नीचे टर्म लिखा गया है उसी टर्म को ऊपर लिखना है, डी वाई बटा में डी एक्स लिखना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, है ना, इंटू में 1 प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में, फिर एक्स इंटू में वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स, लास्ट में हमारा बचेगा डी वाई बटा में डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको देखना है, अब क्या करना है, ये तो रूल्स वाला है, अब अलजेब्रा में पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी इंटू, है ना, c प्लस डी रहेगा तो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग उसको, है ना, सिंप्लीफाई करते थे। तब इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको फिर डी वाई बटा में डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस में बीच में साइन जो है बीच में साइन लिखेंगे, फिर कॉस एक्स प्लस वाई को डी बटा में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी बटा में डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में फिर वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई हो जाएगा इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करना, अरेंज कर देना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बटा में डी एक्स जो टर्म रहेगा, जो राइट हैंड साइड में जो डी बटा में डी एक्स टर्म रहेगा उसको एक साथ लिख देना है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं आगे की। अब इसको देखिए, तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में प्लस 2x, है ना,
प्लस में 2x बाई इंटू में dy बटा में dx, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x बाई इंटू में dy बटा में dx इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, है ना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में था क्या था, प्लस में cos x प्लस बाई, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस में था तो राइट हैंड साइड में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में cos x प्लस वाई। समझ रहे हैं। अब दोनों देखिए कि दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है, dy बटा में dx है, तो कॉमन ले लिए, हो गया क्या बचेगा, cos x प्लस बाई माइनस में 2x बाई इंटू में dy बटा में dx इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस में cos x प्लस बाई। अब यहाँ से dy बटा में dx निकालिएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस में cos x प्लस बाई, जो राइट हैंड साइड में है बटा में लिख दीजिए। अब जो टर्म में जो इंटू में है dy बटा में dx के, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में cos x प्लस वाई माइनस में 2x बाई। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं, है ना, कि किस तरह से इसको करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछे तो आपको इसी तरह से आपको करना है। 3 मैं क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। आप इसमें से एक बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से हो सकता है पूछ दे, तो आप इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है, समझना है, और उसको घर पे भी आपको NCERT बुक में क्वेश्चन दिया गया इम्प्लिसिट फंक्शन का, आप बना सकते हैं, या कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए फिर आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ, है ना, लिखा हुआ है कि इफ साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई, तो देन फाइंड कर रहा है dy बटा में dx का मान आप निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको गिवन दैट में जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो दिया गया क्या हुआ था, साइन बाई, है ना, साइन बाई इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई। अब यहाँ से अगर मैं x निकालता हूँ, x का मान, तो क्या हो जाएगा, साइन y बटा में साइन a प्लस वाई। इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में। तो dy बटा में dx तो हमेशा रहेगा, अगर डिफ्रेंशिएशन है तो d बटा में dx हमेशा रहेगा। इंटू में लेफ्ट हैंड साइड में है साइन बाई, तो साइन बाई रहेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में d बटा में dx, तो राइट हैंड साइड में क्या है, x इंटू साइन a प्लस बाई है। अब ये रूल्स पे चलेगा, किस रूल्स पे चलेगा, dy बटा में dx इंटू में u इंटू v, d, है ना, d बटा में dx इंटू u इंटू v, है ना, उस रूल्स पर चलेगा। यहाँ देख रहे हैं ये रूल्स है ना, आपके सामने दिख रहा है, इस रूल्स पर इसको क्या करना है, इसको बैठा देना है। उसी तरह के है d बटा में dx इंटू में साइन y इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हुआ, x को बाहर कर दिए, चाहे इसको बाहर करिए, चाहे इसको बाहर करिए, इसी को बाहर करना है। ठीक है, तो x को बाहर कर दिए तो dy, है ना, d बटा में dx इंटू में साइन a प्लस वाई, प्लस में बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, अब जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ उसको बाहर कर दिए, साइन a प्लस वाई का हो गया, और जिसका नहीं उसको कर दीजिए, फिर dx बटा में dx हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छी तरीके से, है ना, क्या करना है आपको। तो चलिए फिर अगला स्टेप करते हैं, इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, है ना। फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए वहाँ तक तो आप देख चुके हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है d इंटू साइन वाई बटा में, अब देख रहे हैं कि साइन का जो एंगल रहेगा वो हम लोग लिखेंगे नीचे dy, और जो नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा रहेगा उसी तरह उसको भी हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में dy, यहाँ भी dy, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी को हम डिनोमिनेटर लिखेंगे dy बटा में dx इज इक्वल टू, उसी तरह से लिखेंगे x इंटू उसी से d साइन a प्लस वाई। अब देखिए साइन का जो एंगल रहेगा वो न्यूटन में लिखा जाएगा d, है ना, इंटू में a प्लस बाई। अब जो नीचे लिखा रहेगा उसी टर्म को न्यूमरेटर में लिख देना है d इंटू a प्लस बाई। अब यहाँ पर क्या लिखना है ना, dy। ठीक है, क्या लिखना है, dy, क्योंकि a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मैं आपको,
है ना, पार्ट 1 वीडियो में बताया हूँ, आप डिफ्रेंशिएशन का देख सकते हैं। प्लस में क्या था, साइन ए प्लस बाई इंटू में डी एक्स बटा में डी एक्स कट के 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस बाई हो जाएगा, फिर इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स यहाँ भी है, नीचे यहाँ भी लिख दिए, बराबर में एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए प्लस बाई इंटू में, अब ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0, प्लस में फिर डी वाई बटा में डी एक्स होगा, है ना, इसको इससे हो जाएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स प्लस में साइन ए प्लस बाई होगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख लीजिए, दैट इम्प्लाइज कॉस वाई इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स। अब देख रहे हैं कि आप बताइए ये टर्म जो है 0 प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये टर्म को क्या किए हैं, ये वाला टर्म को क्या किए हैं हम लोग ले आए हैं कि सर किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉस बाई इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स, अब इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, माइनस में एक्स कॉस ए प्लस बाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स, बराबर में क्या बचेगा, साइन ए प्लस बाई। तो यहाँ भी लिख दिए साइन ए प्लस बाई। बस कुछ नहीं करना है, अरेंज करके आपको लिखना है। अगर इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में, अगर 5 नंबर आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो आप यहाँ से इतना क्वेश्चन आप लिख देते हैं तो 3 नंबर आपको आराम से मिल सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है, अच्छी तरीके से आपको देखना है। फिर दोनों देखिए, दोनों क्या बोलते हैं, साइड में क्या है, यहाँ भी और यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, कॉमन है डी वाई बटा में डी एक्स। तो कॉमन ले लीजिए डी वाई बटा में डी एक्स, क्या बच गया, कॉस बाई माइनस में एक्स कॉस ए प्लस बाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस बाई। अब यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स तो निकाल सकते हैं, है ना, जो राइट हैंड साइड में रहेगा और न्यूमरेटर में रहेगा, तो साइन ए प्लस बाई बटा में कॉस बाई माइनस में एक्स कॉस ए प्लस बाई। मान लेते हैं इक्वेशन इसको 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए थे वहाँ, अब इक्वेशन नंबर 2 लिए हैं। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग निकाले थे x का मान, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फॉर्म इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब x का वैल्यू हम लोग जो है पुट करेंगे, कहाँ से हम लोग लाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग x का मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए अच्छी तरीके से, फिर आगे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर आगे चल लेते हैं। आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। चलिए अब क्या लिखना है, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में साइन ए प्लस बाई। ठीक है, ऊपर जो लिखा गया साइन ए प्लस बाई, फिर कॉस बटा में कॉस बाई माइनस में एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लाएंगे और फर्स्ट से लेकर सेकंड में हम लोग पुट कर देंगे। तो साइन बाई हम लोग एक्स बराबर में हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग लाए थे एक्स बराबर में साइन बाई बटा में साइन ए प्लस बाई इंटू में एक्स का मान यहाँ पुट किए, फिर इंटू में कॉस ए प्लस बाई होगा। अब क्या किए, अब इसका तो एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बाई, तो इससे इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर तो साइन ए प्लस बाई तो रहबे करेगा, बटा में साइन ए प्लस बाई इंटू में कॉस बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर साइन जो न्यूमरेटर में रहेगा तो ये भी न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है, तो साइन बाई इंटू में कॉस ए प्लस बाई, अब बटा में डिनोमिनेटर में कौन है, साइन ए प्लस बाई। ठीक है, तो डी वाई टर्म डी एक्स निकल गया। अभी ये जो टर्म देख रहे हैं, ये टर्म क्या जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बाई इंटू साइन ए प्लस बाई, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, चलिए समझ गए हैं वहाँ तक। फिर लिखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो गया, है ना, जो नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई हो गया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई माइनस में साइन बाई इंटू में कॉस ए प्लस बाई। अब देखिए ये जो टर्म है ये हमारा क्या है जानते हैं, ये हमारा है ना फार्मूला पर है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फार्मूला में पढ़ते हैं साइन ए माइनस बी, है ना। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस में है ना साइन बी इंटू में कॉस ए, ये जी होता था, बराबर में साइन ए माइनस में बी। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, अब बीच में कैसा साइन है, माइनस का, तब माइनस का चिन्ह लगा दें हम लोग। तो डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बट्टा में साइन, अब ए प्लस बाई ए हो गया, अब बीच में कैसे साइन माइनस,
फिर बाई, तो देख रहे हैं प्लस बाई या माइनस बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बटा में क्या बचेगा, नीचे में डिनोमिनेटर में साइन ए। तो आई होप ये सारी चीज़ें को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, सारे फार्मूला, सारा रूल्स और सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। अगर आपको सही तरीके से आपको चीज़ों को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं। आई होप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग नज़र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या क्या गया है कि इफ़ बाई बराबर में, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे और इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार में लगा दिया हूँ इस पर, इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। कभी साइन में पूछता है, कभी कॉस में पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप अच्छी तरीके से इस पर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके इसको आपको सॉल्व करना है। अब दोबारा आप इसको अच्छी तरीके से कॉस में बना सकते हैं, मैं साइन में लिया हूँ। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहे तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में ही क्वेश्चन ये आता है ना। तो बाई बराबर में दिया गया है रूट अंडर में साइन एक्स प्लस में फिर रूट अंडर में साइन एक्स प्लस में फिर रूट अंडर में साइन एक्स प्लस में डॉट डॉट इन्फिनेटिव। तो देन कह रहा है कि निकालिए डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखना है, गिवन दैट लिख देना है, फिर बाई बराबर में जो दिया गया वो आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरह से स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बाई बराबर में दिया गया है ये टर्म इतना आपको लिख देना है, ठीक है। फिर नीचे लिखना है ना, देयरफॉर बाई बराबर में रूट अंडर फिर साइन एक्स लिखना है। अब देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा बाई दिया गया है, फिर लेकिन उसी टर्म देखिए सेकंड वाले टर्म क्या करना है, फिर ये टर्म क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर एक क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो तो वो टर्म को हम लोग बाई माने हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाई होगा ना। देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो बाई है, इसी को हम लोग माने हैं। लेकिन ये टर्म फिर क्या कर रहा है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर में साइन एक्स प्लस में डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है मतलब यहाँ बाई माने थे, तो यहाँ भी यही सेम जो है टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बाई मानेंगे। आप लिखेंगे कोई भी टर्म है, कॉस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो बाई बराबर में रूट अंडर में कॉस है ना, कॉस एक्स प्लस में फिर रूट अंडर में कॉस एक्स प्लस में फिर रूट अंडर में कॉस एक्स प्लस में डॉट इन्फिनिटी रहता है। तब इतना से लेके यहाँ तक टर्म को हम लोग फिर क्या मानते हैं, जो दिया गया है जेड रहता तो यहाँ पे जेड मानते हैं, यहाँ पे पी दिया रहता है पी मानते हैं, यहाँ पर एक्स दिया तो एक्स मानते हैं, यहाँ पर बाई रहता है तो बाई मानते हैं, ठीक है। चाहे कॉस हो चाहे वो साइन हो। अगर लॉग में पूछा जाता तो यहाँ भी क्या मैं जो टर्म माना गया है उसी टर्म को यहाँ पे लिख देना है प्लस में बाई। नाउ क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। जब स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट अंडर क्या होता है, हट जाता है। क्यों, क्योंकि उसका अब रूट अंडर हटता है तो इसके पावर में 1/2, अब स्क्वायरिंग करिएगा तो 1/2 इंटू में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस में बाई। इधर में क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। तब बाई स्क्वायर बराबर में साइन एक्स प्लस बाई, स्क्वायरिंग करिएगा तो रूट अंडर ऑटोमेटिक हटता है ना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। फिर लिखेंगे डी बटा में डी एक्स इंटू में बाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बटा में डी एक्स इंटू में फिर क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस में बाई, ठीक है। अब उसी तरह से लिखना है जो मैं आपको बताया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसको, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसको लिख देना है, इस तरह से लिखना है, फिर डी बाई स्क्वायर बटा में फिर यहाँ पे बेस क्या है, बाई है तो नीचे लिखेंगे डी वाई, और जो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में उसी टर्म को ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर में डी वाई बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स। लास्ट में हमको डी एक्स लिखना है ना, बराबर में इज इक्वल टू फिर डी वाई बटा में डी एक्स। अब देखिए ये तो रूल्स है हमारा यू प्लस में भी पर रूल्स है, तो आपको लिखा सेपरेट अलग अलग कर दीजिएगा। तो डी है ना बटा में डी एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स हो गया, है ना। इसको इससे फिर इसको इससे करना है, ठीक है। फिर बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स। जानते हैं आपको बताया जितने ही फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन में, सबसे पहले आप उसको अच्छी तरीके से देखिए रूल्स को, है ना। पार्ट 1 वीडियो आप आराम से जल्दी से आप जाके देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो को, ठीक है।
चलिए फिर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स होगा, है ना। अब क्या करना है, देख रहे हैं कि इधर भी डी वाई बटा में डी एक्स टर्म है, इधर भी डी वाई बटा में डी एक्स टर्म है। तो क्या करेंगे, एक साइड हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो इसको हम ले आए किधर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये प्लस है, तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक तो आप देख चुके हैं। अब उसके बाद देखेंगे 2y, है ना, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स माइनस में डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है डी वाई बटा में डी एक्स से कॉमन लिए, डी वाई बटा में डी एक्स इंटू में 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा डी वाई बटा में डी एक्स, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स बटा में 2y माइनस में 1। तो आई होप इस सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग ये अगर सारी चीज़ों को समझ गए हैं, पार्ट 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4 आ रहा है बहुत ही जल्दी। इसमें 4-5 पार्ट और आएगा, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में चलेंगे। अगर इंटीग्रेशन सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है। अब पहले आपको डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, बाकी उसके बाद आप टॉपिक्स को पढ़िए। तो आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा आपको तो, अगर नहीं अभी जल्दी, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, उसको शेयर करिए, जहाँ तक इसको बनता है शेयर करिए, इसको पहुँचाइए उन लोगों तक जिसको इस चीज़ को ज़रूरत है ना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।